अधिकारी से आप लोगों ने मुलाकात की है। जी, ये फायर ब्रिगेड के लिए मुलाकात की हम लोगों ने, जो फसलों में आजकल आग लग रही है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए भी जिलाधिकारी महोदय ने हमें कहा है, हमारे समझ में है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको कि जल्द से जल्द इसको गाड़ियों को फायर करवाया जाए। और फिर हमने ये भी कहा कि नहरों में थोड़ा-सा पानी अगर आ जाता है तो किसान उससे आग बुझाने के लिए स्थानीय लोग उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको इस्तेमाल काफ़ी दिन से एम्बुलेंस का मांग किया जा रहा है प्राइवेट को, लेकिन नहीं पहुंच रहा, सुविधा नहीं मिल पा रही है। अब ये हाँ, हम लोग बार-बार तो इसको आवाज़ें उठा रहे हैं। अब ये पता नहीं क्या है इसमें, क्या सरकार की क्या कमी है या प्रशासन नहीं कर पा रहा है या सर नहीं क्या है इसमें, हम क्या बताएं। हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं और लोग नहीं। जी, नहरों में पानी सूख गया है। अगर हमको लगता है कि थोड़ा बहुत अगर पानी आ जाता है नहरों में तो उससे भी स्थानीय लोग जो आग बुझाने में उससे उनकी मदद मिल सकती है। और किसानों से भी हम ये अपील करेंगे कि थोड़ा-सा आपको भी इससे बचने के लिए थोड़ा-सा आप भी अपने खेतों में जब अगर मान लिया कि जैसे कहते हैं ना कि भूसा काटने वाली मशीनों से आग लगती है, तो आग अचानक तो एक ही बार में फैलती नहीं है। अगर ऐसा कुछ लगता है डीएम से मुलाकात करने का हम लोग का यही उद्देश्य है कि जो इस समय खेतों में आग लग जा रही है, बहुत मुश्किल से आदमी दो रोटी का इंतजाम करता है और 2 मिनट में ही सारी फसल जल के खाक हो जा रही है और प्रशासन इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा था। इसलिए हम लोग डीएम साहब से मांग कर रहे थे कि ब्लॉक स्तर तक ही तो कम से कम फायर ब्रिगेड की उपलब्ध कराया जाए, जिससे जहाँ आग लगी वहाँ से अगर ब्लॉक स्तर पर रहेगा तो कुछ ही दूर पे रहेगा तो वहाँ से पहुँच जाएगा, क्योंकि जिले से जाने में बहुत टाइम लग जा रहा है और अगर जब तक जिले से पहुँचता है तब तक कई बीघा खेत जल के राख हो जा रहे हैं। तो हम लोग की मांग है कि फायर ब्रिगेड का उपलब्ध कराया जाए। विषय था किस तरह का? जी सर, हम लोग 24/2/2025 में फरवरी माह में हमने एक पत्रक दिया था जिला प्रशासन को और ये जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ये हमने अपील किया था कि ग्रामीण क्षेत्र के जो भी थाने हैं और जो भी ब्लॉक हैं हमारे वहाँ पर जो है गेहूं की फसल तैयार हो रही है और उसमें हर साल जो है आग का तांडव होता है और किसानों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। उसके बाद भी जो है प्रशासन ने उसका संज्ञान नहीं लिया और आज आप देख रहे हैं कि पूरे जनपद के चारों तरफ आग लग रही है और किसानों का भारी नुकसान हो रहा है। अभी बुधवारा थाने में, कल गंगैचा में, बिगरा मील और आज देवरिया नासिक में तकरीबन 100-150 बीघा फसल जल करके राख हो गई है। तो जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से यहाँ पर आए थे उनसे मुलाकात करने के लिए। कायनात फातिमा जी हैं जिला पंचायत सदस्य, प्रिया पाठक जी हमारी महिला सभा की समाजवादी पार्टी की जिला अध्यक्ष हैं, सुभाष यादव जी हैं। तो हम लोग आए थे ये कहने के लिए कि कम से कम जो थानों से 30-35 किलोमीटर की दूरी पर हमारे थाने हैं जिला मुख्यालय से, वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है अवेलेबल कराई जाए ताकि जो है अगर आग लगती है तो उन फसलों के नुकसान से बचाया जा सके, किसानों की फसल का नुकसान ना हो। कितने खेत नुकसान हो गया अभी कल आपके गंगैचा में तकरीबन 200 बीघा खेत जल करके राख हो गए। उसके बाद बिगरा मील में आज कम से कम 2500 बीघा जल करके राख हो गए। उसके बाद देवरिया नासिक में तकरीबन 150 बीघा फसल जल करके राख हो गई। और जब तक हम लोग जिलाधिकारी महोदय को थाने पर सूचना देते हैं, गाड़ियाँ जाती हैं, जाहिर सी बात है कि गर्मी का मौसम है, आग लग रही है तो जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, पहुँचने में गाड़ियाँ टाइम लग जाता है। तो अगर थानों पर रहेगी व्यवस्था तो जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि हम इसको जल्द से जल्द शीघ्र, और हमने नहरों में पानी छोड़ने के लिए भी बात की है कि नहरों में पानी कम से कम भर जाए। और किसानों से भी अपील करते हैं कि अगल बगल में जहाँ भी इस तरह की व्यवस्था हो वहाँ पर पानी की व्यवस्था करा करके और इसको फसल को बचाना बहुत ज़रूरी है। तंवर जिलाधिकारी संत कबीर नगर, मैं सभी जनपद वासियों से ये अपील और अनुरोध करता हूँ कि आप सभी जानते हैं कि इस समय गेहूं की फसल की कटाई लगातार चल रही है। इसी दौरान आपको भी संज्ञान में आया होगा कि कई जगह पे आग लगने की घटनाएं जो है वो प्रकाश में आती रहती हैं और लगातार हम लोग अपने संसाधनों का ठीक से उपयोग करने के लिए लगातार इस पे काम करते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों से भी अपील करना चाहता हूं कि आप इस विषय पे अपने स्तर से भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे कि कंबाइन मशीन से जब आप लोग गेहूं कटवाते हैं और उसके बाद में स्ट्रॉ रीपर मशीन से जो गंटल है उसमें चिंगारी की वजह से आग लगने की घटनाओं से आप भी वाकिफ रहते होंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जब तक समुचित व्यवस्थाएं ना कर ली जाएं, जैसे कि आप बालू की व्यवस्था है या जल की व्यवस्था है या फिर फायर एक्सटिंग्विशर्स की व्यवस्था है, तब तक जो है इन चीज़ों पे हमें रोकथाम लगाने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ में हमने विद्युत विभाग से भी हमने ये बात की है, अनुरोध किया है और सब लोगों को हमने अपनी टीम को लगाया भी है, जिससे कि जो शॉर्ट सर्किट होने की घटनाएं आती हैं उनको हम लोग फोकस कर सकें। आप जानते ही हैं कि जब आग लगने की घटनाएं हमें प्रकाश में आती हैं तो उस टाइम पे बिजली काट दी जाती है
और उसी वक्त जो है पानी की आवश्यकता भी हमको महसूस होती है, तो आसपास के ट्यूबवेलों में जो है पानी की कमी एकदम से महसूस होती है। तो ये चीज़ भी हमको ध्यान में रखना है कि पर्याप्त जल जो है वो आसपास हमें देखना है। और साथ साथ में किसान भाइयों से ये भी अनुरोध करना है कि जब इस प्रकार की कोई घटना होती है तो आप तुरंत जो है ट्रैक्टर से एक बफर जोन जो है वो क्रिएट कर लेना चाहिए, जिससे कि वो जो गंठल में आग लगती है वो आगे ना बढ़े। और सारे किसान भाइयों से मैं ये भी अपील करना चाहूँगा कि कई बार हम लोग छोटे से लाभ के लिए दूसरों की फसलों को भी नुकसान पहुँचाने का एक इनडायरेक्ट रूप से काम कर देते हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि जिनकी फसलों की कटाई हो जाती है तो वो गंठल में जो है वो बिना किसी ज़रूरत के उसमें आग ना लगाए, बल्कि उसको भूसा बनाए। और भूसा बना के हम लोगों ने हमारे ग्राम पंचायतों में गौशालाओं में भूसा दान अभियान भी चलाया है। तो सभी लोगों से मैं ये भी अपील करना चाहूँगा कि जो अतिरिक्त भूसा रहे जहाँ पे उसको आप हमारी गौशालाओं में दान दे सकते हैं। इस प्रकार के तमाम प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जहाँ तक हमारी जो गाड़ियाँ हैं, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, उसका एक डिप्लॉयमेंट प्लान भी हम लोगों ने बनाया है। तो जहाँ जहाँ से सूचनाएं प्राप्त होती हैं, कंट्रोल रूम के माध्यम से हम लोग सूचना प्राप्त होती हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हम कौन सी गाड़ी को कहाँ पे डिप्लॉय करना है। लेकिन आप जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि एक ही क्षेत्र में जो है एक से अधिक घटनाएं सामने आती हैं, तो तब प्रयास किया जाता है कि जो थोड़ी सी अनुपातिक रूप से बड़ी घटना है वहाँ पे हम अपनी गाड़ियों को भेजें। और कई बार छोटी जगहों पे गाड़ियाँ पहुँचने में समय लग जाता है, तो इसलिए ज़रूरी ये है कि सभी किसान भाई भी इसमें जागरूक रहेंगे। तो मुझे लगता है जिला प्रशासन मिलकर इस पर अच्छे से काम कर सकता है। हमने अपनी राजस्व की टीमों को और पुलिस विभाग की टीमों को भी हमने इसमें ट्रेन किया है कि वो भी अपने अपने क्षेत्र में इसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखें। और अगले 15 से 20 दिनों में ये एकदम से हमें ध्यान रखना होगा और हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि इस प्रकार की घटनाओं को हम कितना मिनिमाइज कर सकें, जिससे कि हमारा जनपद जो है इस प्रकार की घटनाओं से दूर रह सके। तो मैं पुनः एक बार आप सबसे अपील करता हूँ कि जितनी बातें बताई गई हैं, कृपया आप सभी उन बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने आप को, अपने खेतों को, अपनी फसलों को सुरक्षित रखने का काम करें। धन्यवाद।